नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संगठन से ही संबंधित है वो मैं लेके आया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन ढांचा यानी कि संरचना क्या होता है, संगठन ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं यानी कि तत्व कौन कौन से होते हैं, और संगठन ढांचे के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि संगठन ढांचा यानी कि संरचना क्या होता है। जैसे कि कुंटज और डोनेल ने यहां पर कहा है कि संगठन ढांचे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की उपक्रम में भूमिका सुनिश्चित की जाती है। जो हमारा उपक्रम होता है, जो हमारा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं वो कैसे काम करेंगे, कौन कौन से पदों पे काम करेंगे, तो ये पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे कुंटज ने क्या कहा है कि संगठन ढांचे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की उपक्रम में भूमिका सुनिश्चित की जाती है कि किससे हमें क्या काम करवाना है, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। तो इसकी पहले से क्या बना ली जाती है, भूमिका बना दी जाती है। इसने कहा है कि इसके लिए उपक्रम की समस्त क्रियाओं, विभागों, उप विभागों के उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देखिए, हम जो निर्धारित लक्ष्य हमने किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उन कार्यों को हम अलग अलग विभागों में, उप विभागों में कार्य के हिसाब से बांट सकते हैं। अब यहाँ पर बांटने के बाद उन व्यक्तियों से हमें उनको काम करवाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका संगठन करेंगे। आगे इसने दिया वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का वर्गीकरण कर प्रबंधकों को सौंप दिए जाते हैं। हम क्या करेंगे, संगठन ढांचा जो बात हो रही है इसमें क्या होता है कि हमें क्या क्या काम करना है, उस कार्य को अलग अलग टाइप से बांट करके उसको प्रबंधकों को सौंप दिया जाता है ताकि हम उस निर्धारित उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आगे इसने दिया है जो अधिकार हस्तांतरित कर क्रियाओं के समूह में समन्वय स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से शीर्ष तथा समतली प्रबंधकों की स्थापना करता है। यानी कि टॉप से लेकर के जो समतली प्रबंध है, इन सबकी पूरी रूपरेखा, कार्य रूपरेखा की क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें व्यवस्थित कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है, संगठन ढांचा होता है, या इसको संरचना हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि संगठन के इस ढांचे को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, यानी कि ये किन किन वजह से प्रभावित हो सकता है। प्रभावित का मतलब यहाँ है कि संगठन संरचना है तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, यानी कि संगठन का स्वरूप कैसा होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ जो टॉपिक्स है हमारे, उन टॉपिक्स के आधार पर हम समझेंगे कि संगठन का स्वरूप परिवर्तित कैसे होता है, यानी कि प्रभावित कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपक्रम के उद्देश्य। देखिए, संगठन संरचना, अगर आप किसी उपक्रम का प्रबंध करते हो और प्रबंध में आप संगठन कर रहे हो, संगठन एक प्रकार का प्रबंध का एक कार्य होता है, ठीक है। जैसे नियोजन होता है, नियंत्रण होता है ना, समन्वय होता है, वैसे संगठन भी क्या होता है, एक प्रकार का कार्य होता है, किसका, प्रबंध का। तो अगर आप किसी उपक्रम का मैनेजमेंट करते हो, प्रबंध करते हो, तो आपको वहां पर जो संगठन संरचना करनी, यानी कि जो ढांचा बनाना है, उसको बनाते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके उपक्रम का उद्देश्य क्या है, आपके उपक्रम का लक्ष्य क्या है। क्योंकि लक्ष्य के आधार पर हमारा संगठन छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि विस्तृत या संकुचित हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य अगर बड़ा होगा तो हमें संगठन की रूपरेखा उस लक्ष्य के आधार पर बनानी होगी। अगर हमारा लक्ष्य कहीं कुछ और है और हमारी संगठन की रूपरेखा यानी संरचना या ढांचा कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य भी या उद्देश्य भी क्या करते हैं, संगठन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पर उपक्रम का आकार। देखिए, अगर आपका उपक्रम या बिजनेस या व्यवसाय जो है वो अगर बड़ा है, यानी कि ज्यादा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में संगठन जो होता है उसमें विकेंद्रीकरण का रूप निहित होता है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो विकेंद्रीकरण में भी क्या होता है कि आप अपने काम को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर आपके उपक्रम का स्वरूप छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप केंद्रीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संगठन संरचना को प्रभावित कौन करेगा, उपक्रम का आकार, या फिर हम बात करें उपक्रम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है ना। अगर छोटा उपक्रम है तो ऐसी कंडीशन में हमें संगठन संरचना भी छोटी करनी होगी। बड़ा उपक्रम है तो उपक्रम के हिसाब से हमें क्या करना होगा, संगठन संरचना या ढांचा उसका बनाना पड़ेगा। अगला हम देखें कौन प्रभावित करता है, तो कार्यों की प्रकृति। आपका उपक्रम, आपका बिजनेस किस किस प्रकार के कार्य करता है। तो हम जो संगठन की संरचना बना रहे हैं, जो ढांचा तैयार कर रहे हैं, वो ढांचा यही देख करके किया जाता है कि फर्म में या उपक्रम में या कंपनी में किस किस प्रकार के कार्य निहित है या किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों के आधार पर हम क्या करेंगे, उपक्रम का जो संगठन है उसका ढांचा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कार्यों की प्रकृति भी क्या करती है, हमारे जो संगठन के ढांचे को या संरचना को प्रभावित करती है। अगला हम बात करें प्रबंध की रणनीति। देखिए,
मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ रणनीतियां बनाता है कि किसी कार्य को हम कैसे करेंगे, या कोई अनिश्चित घटना अगर सामने आ जाती तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इस टाइप से जो रणनीति बनाते हैं प्रबंधक, उसको भी ध्यान में रख करके हमें संगठन संरचना तैयार करनी होगी। लेकिन अगर हमारी रणनीति कुछ और है और हमने संगठन ढांचा कुछ और तैयार कर रखा है, संरचना अलग तैयार कर रखी, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला आता है प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। देखिए, कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धात्मक चीज जो होती है, यानी कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या सोचता है, वो क्या चीज लेके आया है, या किस टाइप से काम कर रहा है, इसको भी ध्यान में रख करके हमें संगठन संरचना बनानी होगी। यानी कि हमारा ढांचा इस टाइप से हो ताकि हमें प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में हमें नुकसान ना हो, हमें उसका फायदा ही मिले। ठीक है, अगला हम बात करें तो कार्य क्षेत्र। देखिए, कार्य क्षेत्र हमारे क्या होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो अगर आपका कार्य क्षेत्र संकुचित है, यानी कि आपका स्थानीय कार्य क्षेत्र है, यानी कि आप जहां कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र लेवल छोटा है, या हम बात करें आप प्रांतीय या स्टेट या पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या करते हो, आप अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हो, तो इसके आधार पे भी क्या होता है कि आपका कार्य क्षेत्र कितना फैला हुआ है, उसके आधार पे हम संगठन की संरचना या उसका ढांचा बना सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र भी क्या करता है, आपको संगठन संरचना करने में प्रभावित कर सकता है। यानी कि आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे व्यापार का कार्यक्षेत्र कितना है। अगला हम बात करें तो परिवेश। परिवेश का मतलब होता है वातावरण। देखिए, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश और आर्थिक परिवेश, ये तीन ऐसे परिवेश हैं जो हमारे किसी भी उपक्रम को प्रभावित करते हैं। तो इन परिवेश को ध्यान में रख करके भी हमें संगठन की संरचना करनी होगी या फिर उसका ढांचा तैयार करना होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके बिजनेस को, आपके उपक्रम को, आपके व्यापार को प्रभावित करने वाले हैं। तो हम संगठन संरचना बनाते समय इन तीनों परिवेश की ओर ध्यान भी देंगे। अगला हम बात करें टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है, तो देखिए समय समय के हिसाब से क्या हो रहा है, आधुनिकरण हो रहा है, और आधुनिकरण के कारण नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, और उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम कोई संगठन संरचना कर रहे हैं, यानी कि ढांचा बना रहे हैं, तो आने वाली या जो आ रही है टेक्नोलॉजी, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, और उसके आधार पर हमें संगठन की संरचना करनी होगी ताकि हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या न उत्पन्न हो। अगला हम बात करें कर्मचारी की योग्यता। देखिए, आपके अगर कर्मचारी जितने योग्य होंगे उसके हिसाब से आपको संगठन की संरचना करनी चाहिए। यानी कि आप किन कर्मचारी से किस लेवल का काम करवाएंगे, या किस पोस्ट पे उन्हें रखेंगे, या कौन सा कार्य उन्हें सौंपने वाले हैं, या कौन से डिपार्टमेंट या विभाग में आप उसको देने वाले हैं या उसको रखने वाले हैं। तो ये किसके आधार पर निर्धारित होता है, कर्मचारी की योग्यता के आधार पर। जो कर्मचारी में जितनी योग्यता होती है, जो कार्य कुशलता उसकी निकलती है, उसके आधार पर हम संगठन की क्या करते हैं, संरचना करते हैं या ढांचा करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो क्या करते हैं, संगठन ढांचे को या संरचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि संगठन ढांचे के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, कार्यात्मक और एक प्रभागी संगठन। अब ये कार्यात्मक संगठन किसे कहते हैं, देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि संगठन का मतलब क्या है कि जब हम किसी कार्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मनुष्य का एक समूह बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, संगठन। लेकिन उस समूह में कौन किस पद पर रहेगा, कौन किस लेवल पे रहने वाला है, ठीक है ना, किसको कितना कार्य देना है, कौन किस डिपार्टमेंट में रहेगा, तो ये सारी चीजें जो होती है वो ढांचा होता है। जैसे आपको यहाँ पर शो कर रखा मैंने कि क्या हो रहा है कि जो कार्यात्मक प्रबंध है उसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे अलग अलग टाइप से यहाँ 4 इसके डिपार्टमेंट है, फिर उनके अंदर भी क्या हो गया, सब डिपार्टमेंट आ गए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमने डिवाइडेशन किया, ये जो विभाग बनाए हैं, ये जो एक रूपरेखा तैयार की है, ये किसके आधार पे की है, ये कार्यों के आधार पे। तो कार्यात्मक संगठन किसे कहते हैं, जब हम किसी उपक्रम का संगठन संरचना करते हैं और वहां पर हम कार्यों के हिसाब से संरचना कर रहे हैं। किसके हिसाब से, कार्यों के हिसाब से। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आरडी मैनेजर है, यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनका अलग अलग काम, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है, डिवीजन प्रोडक्शन हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये अलग अलग कार्य के हिसाब से, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर में कौन कौन से व्यक्ति काम करेंगे, तो अकाउंटिंग हो गया, परचेसिंग हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया। तो इस टाइप से अलग अलग कार्य के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्यात्मक संगठन कहते हैं। अगला आता है हमारा प्रभागी संगठन। अब प्रभागी संगठन क्या है, जैसे कार्यात्मक हो गया, प्रभागी क्या है, तो प्रभागी का मतलब होता है विभाग या उप विभाग, ठीक है ना, जिसमें कार्य को देखा नहीं जाता है, जिसमें जोन को देखा जाता है, डिवीजन को देखा जाता है, संभाग को देखा जाता है। इन सबको देख करके ही हम क्या करते हैं, उनके बीच जो संगठन की रूपरेखा है वो तैयार करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैनेजर डायरेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉस्मेटिक
फुटवेयर और मेडिसिन और गारमेंट्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फुटवेयर का अलग काम हो गया, ठीक है ना, और कॉस्मेटिक का अलग काम हो जाता है, यहाँ पर मेडिसिन का अलग काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित होगी। जब हम संगठन की संरचना करेंगे तो इनको अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो ये जो प्रभागी संगठन होता है, प्रभागी संगठन का मतलब होता है कि जब विभागों और उप विभागों के आधार पर या भूभाग के आधार पर, भूभाग मतलब एक एरिया के हिसाब से अगर हम रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रभागी संगठन कहते हैं। तो साथियों ये थे आज का टॉपिक, और जिस इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है, तो संगठन ढांचा यानी कि संरचना क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, और इसको कौन कौन से ऐसे तत्व या घटक है जो प्रभावित करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।